what is the role of these breathing exercise? Even in general, if we do 5 minutes breathing exercise, we feel good. Yes. So of course that has impact, but what is the specific pregnancy or delivery what role you of just said, Dr. Sumitra, I can totally agree with every thought process जो आपके दिमाग में उस टाइम गया होगा, जो आपको आज तक याद है. प्रेगनेंसी, बर्थिंग स्पेशली, इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अ लेडी, है ना. वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उसको खुद डिजाइन करना पड़ेगा, वो खुद से उसको अपना इन्फॉर्म चॉइस बनाना पड़ेगा कि वो उसे कैसा चाहिए, राइट. और वो इन्फॉर्म चॉइस वो जितना जल्दी बनाएगी, यू नो, व्हेन वी यूज्ड टू टेक द बर्थिंग क्लास, दिस चाइल्ड बर्थ क्लासेस अपोलो क्रेडल में, सो हम उनको एम्पावर करते थे, एनकरेज करते थे टू मेक अ बर्थ प्लान. उस बर्थ प्लान के अंदर चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस में हाउ टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, हॉस्पिटल पता होना चाहिए कहाँ करना है डिलीवरी, अपने डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए, उनका थोड़ा आइडिया हो रफली नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन का रेशियो कितना होता है, सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड एंड आल्सो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि पता हो कि उस हॉस्पिटल में ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट मिलेगा. When you are prepared, it's like a planning a vacation, Dr. Sumitra. Yes, right? of course. Okay, vacation plan करना है तो आपको पूरा read करोगे, learn करोगे, itinerary बनाओगे, कहाँ जाना है, financial cost क्या होगा, कौन-कौन मिलेगा, expected एक थोड़ा सा होता है. तो pregnancy is something and birthing is something like a again vacation planning. तो वहाँ पे informed choice अपनी बनाना बहुत important है. Informed choice होगी तो डर नहीं लगेगा. And Dr. Sumitra, let me tell you, fear is the most important culprit. Birthing में भी and breastfeeding में भी. दोनों में सबसे ज्यादा मैंने रियलाइज किया है कि डर. इस डर का फायदा उठाने के लिए of course everyone is ready. They are there for the business, but you need to make a informed choice कि आपको क्या करना है. उस डर वो ना रहे तो उसके लिए अपने आप को informed रखें. अपने पास एजुकेशन क्लास होती है, प्रीनेटल योगा क्लासेस होती हैं, कुछ भी आप अटेंड करो, समझो कि एक नेचुरल प्रोसेस क्या है, एक नेचुरल बर्थिंग कैसे होती है, उसको हेल्प करने के लिए कौन से फैक्टर्स चाहिए, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं हम नेचुरल बर्थिंग को, तो डर नहीं लगेगा. उस केस में आप यू विल लर्न कि ब्रीदिंग, योर बॉडी इज when it's designed to birth, तो आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, राइट. सपोर्ट करना है by being calm, सपोर्ट करना है, necessarily negative birthing stories नहीं सुननी है. If you're planning and confident for normal delivery and you're preparing, तो पढ़ो और सुनो normal deliveries के बारे में ज्यादा, उस birthing के एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा, so that आपका confidence increase हो, राइट. तो उसके साथ साथ ब्रीदिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो हमारे सिर्फ नॉट प्रेगनेंसी, नॉट बर्थिंग, डॉक्टर सुमित्रा, वो हम हर एक इंडिविजुअल के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट. एक कॉन्शियस ब्रीदिंग जिसमें हम लोग उसको डीप ब्रीदिंग बोलो, डायफ्रामेटिक बोलो, बेली ब्रीदिंग बोलो, रिलैक्स ब्रीदिंग बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, बट कॉन्शियस ब्रीदिंग इज नथिंग बट जस्ट यू हैव टू सिट डाउन. I understand पेन है तो कैसे कोप अप करना है. We can talk it about this thing later कि जब दर्द है तो कैसे कोप अप करना है with the breathing. बट उससे पहले ही प्रिपरेटरी आप अपने आप को every 5 minutes check in with yourself. Every lady should check in with herself. कि 5 मिनट कॉन्शियसली बैठो. Just see how you are inhaling and exhaling. Calm down your exhalation. Exhalation should always be longer than your inhalation. तो ये सब चीजें पहले होंगी तो उस टाइम पेन के साथ आपको याद रहेगा. एंड योर फैमिली सपोर्ट एंड द पार्टनर कैन बी अ ग्रेट हेल्प. बट वो जो सब दिखाते हैं ये इट्स ऑल मेड अप थिंग्स. वो डराने के लिए भी होती है. कुछ के एक्सपीरियंस गए होंगे बिकॉज एवरीवनस बॉडी इज वेरी डिफरेंट. तो पेन इज वेरी सब्जेक्टिव. किसका कोई पेन कैसे लेता है वी डोंट नो. लेकिन हाँ, हर किसी के लिए एक सिंपल कोपिंग स्ट्रैटेजीज है. ब्रीदिंग इज द फॉरमोस्ट, व्हिच इज अ डीप ब्रीदिंग. यू नीड टू breathe in very slowly and exhale slowly. With the pain, when the time of birthing, आपको वो pain is a natural thing. वो important है. It's an important part to for your labor to progress. Pain नहीं होगा तो do not expect the labor will happen. So lady should be preparing कि यार embrace करें उस pain को and उसको सिर्फ facilitate करने के लिए breathing can be a great tool जो आपने भी use किया. And then you found the result कि यार वो हो गया delivery, and then I don't have to shout because you were helping your body, right, to coping up with those pain and conserve additionally the energy. Exactly, you were conserving your energy. Absolutely. उसके साथ आपको बस freedom होना चाहिए movement का. Like supine line आजकल में अभी भी यूज होती है हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए, बर्थिंग के लिए, लिथोटॉमी पोजीशन ऑन सुपाइन बर्थिंग. बट अलाउ हर टू जस्ट गो एंड वॉक अराउंड ना. उसको स्क्वाट करना है स्क्वाट करेगी, उसको लेग अप करना है लेग अप करेगी. शी वांट्स टू डू एनी मूवमेंट व्हिच इज हेल्पिंग हर बॉडी टू डिलीवर द चाइल्ड. तो लेडी शुड बी फ्री टू मूव अराउंड इन द लेबर रूम. उसको ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है until unless there is a complication, वो एक अलग बात है, बट शी शुड बी फ्री टू मूव. तो ये कोपिंग along with the breathing can actually help in a very positive birthing.